सुनो, तादाद इसलिए मायने नहीं रखती है। एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा आदमी है, टकला है, उसको नरेंद्र मोदी ने फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? तो उसने कहा 2। वो 2 और तुम इतने सारे? बोले है तो 2, लेकिन 200 पे भारी पड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशानी पतंग है। शिवसेना के एक मंत्री है, उन्होंने हुकूमत से यह दरखास्त की है, इलेक्शन कमीशन में जाकर यह शिकायत की है कि हमारी जो निशानी पतंग है ये मजलिस से खींच ली जाए, मजलिस को ये पतंग की निशानी मत दे, क्योंकि उनका तर्क ये है, उनका कहना ये है कि 14 तारीख के दिन हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे हिंदू भाई जो है वो 14 तारीख के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, और मकर संक्रांति के अंदर हमारे हिंदू भाई जो है वो पतंग उड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पतंग इनके पास से ले ले, क्योंकि हमारा त्योहार है, हम पतंग उड़ाएंगे 14 को, तो लोगों के जहन में आएगा कि 15 तारीख के दिन भी उड़ाना है। तो वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, लिखित में शिकायत दिए। इलेक्शन कमिश्नर ने गौर से उनको देखा और मन ही मन में सोचा, ये कहाँ से आ जाते हैं ये ऐसे लोग, कौन इन्हें मंत्री बना देता है। मुझसे मीडिया वाले आए और मुझसे मीडिया वालों ने कहा कि वो संजय सिरसाट जो मंत्री है वो कह रहा है कि पतंग तुम्हारी निशानी है, वो तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि 1 महीने तक तो घड़ी की तरफ भी नहीं देखने वाला है क्या? किसी पार्टी की निशानी घड़ी है? हर हाथ के ऊपर एक पंजा है, तो तेरा हाथ पंजा काट के रखने वाला है क्या 10 दिन तक? मेरे भाइयों, ये क्यों कर रहे हैं जानते हैं? ये इसको कहते हैं खौफ, डर। डर कहते हैं इसे। डर की वजह से कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि मुंब्रा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुकाम तक पहुंच जाए कि जहां पर हम तो छोड़ो, हमारे घर की छोटी सी बच्ची भी जेजे को ललकार रही है। अब मैं यूनुस भाई से इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह कभी कभी रास्ते खुद बनाता है। आपकी मंजिल, आपकी बच्ची का मुस्तकबिल ये मजलिस में लिखा हुआ था। शायद इसीलिए वो दरवाजा बंद हुआ तो हमारा दरवाजा खुला है यहां पर। उसको बोल 15 तारीख तक प्रार्थना करते बैठ जाए, क्योंकि अब शेरों की सवारी मुंब्रा के अंदर आने वाली है। गीदड़ों को हटना पड़ेगा, गीदड़ों को हटना पड़ेगा। तादाद मायने नहीं रखती है। ये समझेंगे कि 14 कॉरपोरेटर्स अगर पूरे के पूरे आ गए, सुनो, तादाद इसलिए मायने नहीं रखती है कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, जिसमें बीजेपी वाले, सेना के दोनों, एनसीपी के दोनों, समाजवादी वाले पूरे बैठे हुए हैं, वहां पर अकेला मेरा शेर लड़ता है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बहुत ज्यादा तादाद मायने नहीं रखती है। तुम में कितनी ताकत है आंख में आंख मिलाकर बात करने की।
इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब 5 साल के लिए ये शर्फ मुझे हासिल हुआ, मेरी माओ और बहनों की दुआओं की वजह से, कि असदुद्दीन अवैसी वो 5 साल अकेले नहीं बैठे, उनका ये भाई इम्तियाज जलील भी उनके साथ जाकर बैठा था। और जब मैं गया था ना अम्मा, तो एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा आदमी है, टकला है, उसको नरेंद्र मोदी ने फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा कितने आदमी है रे? तो उसने कहा 2। वो 2 और तुम इतने सारे? बोले है तो 2, लेकिन 200 पे भारी पड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तकलीफ होती थी उन्हें, बहुत तकलीफ इस बात की होती थी कि एक शेरवानी से तो परेशान थे ही, दूसरा भी बहुत बोलता है। बहुत तकलीफ होती थी। और अगर हम अपनी तकलीफ को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इससे बदतर और क्या दिन चाहिए कि आज इस मुल्क के अंदर हमारी बच्चियों का हिजाब एक मुख्यमंत्री अपने हाथ से खींचता है, कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर नरेंद्र मोदी अगर यह कहता है कि इस मुल्क के अंदर नारी का हम सम्मान करते हैं, और महाराष्ट्र की हुकूमत में ये बैठे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इना मीना डीका अगर ये कहते हैं लाडली बहीन है आमची, ये लाडली बहन, अगर तुम इनका निकाब खींच रहे हैं, जलसे के बाद अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हमारी बच्ची का नकाब खींचेंगे, उससे बदतर उत्तर प्रदेश का एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री बयान देता है कि नकाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता बहन जी, मुझे है तो आपके लिए दूसरे जलसे के अंदर इंशाअल्लाह आपको आधा घंटा बोलने का मौका दिया जाए। मैडम 10 बजे चालू रखो, 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला है, उसके बाद बाहर करें। चलिए चलिए मेरी तो आप ये समझिए। चलिए आप खामोश रहिए, अब अपने लोग चुप हो। चलिए आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए अभी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री अगर ये कहता है कि सिर्फ नकाब तो खींचा है, हिजाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसने उसको जवाब दिया जो जवाब हमने दिया। और वो जवाब अगर आपने नहीं सुने तो एक बार फिर से आपको कहता हूं, उस नेता को इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर तू किसी भी बच्ची के बारे में, किसी भी जात और किसी भी धर्म की बच्ची के बारे में अगर इस तरह कहेगा कि हमारा हाथ इधर उधर चले जाता तो तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में थमा देते। मेरे साथ मैंने जैसे ही 2 दिन पहले जालना के जलसे के अंदर यह बात कही तो दिन भर मीडिया वाले मेरे पास आए
और उन्होंने कहा कि आपने एक मंत्री को कहा कि तेरा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देंगे। आपके खिलाफ भाजपा के और शिवसेना के नेताओं ने यह मांग की है कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम मुझे एफआईआर से डरा रहे हैं तो तुम एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। अगर एफआईआर करना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार के ऊपर करो, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उस मंत्री के ऊपर करो। इम्तियाज जलील एफआईआर से डरता नहीं है। 16 है, 16 एफआईआर, 16 का 17 हो जाएगा। लेकिन तुम अगर ये समझ रहे हैं कि मैं कोई कांग्रेस का नेता हूं, कोई राष्ट्रवादी का नेता हूं और तुम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे और हम खामोशी से सुनेंगे, तो हम नहीं सुनने वाले। बहुत साल हमने सुने हैं, अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बोले ना, हम बहुत सुने ना इतने सालों तक, क्या क्या ये नहीं बोलते थे। यही महाराष्ट्र का एक मंत्री है, बहुत बड़ा बिल्डर, लोढ़ा नाम का, कुछ दिन पहले एक बयान देता है कि मुसलमानों, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है, मंत्री, भाजपा का एक मंत्री महाराष्ट्र का, मैं बिहार में था उस वक्त प्रचार कर रहा था, तो उस वक्त उसने बयान दिया था कि मुसलमानों, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। मैंने कहा उसको मालूम था कि मैं बिहार में हूं, वरना वो लोढ़ा के हाथ में लोटा थमाकर ये कहता मैं कि ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, तेरे बाप की जागीर नहीं है कि उठे सुटे कोई भी आएगा और कोई भी हमसे ये कहेगा कि यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। अरे ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही इम्तियाज जलील का है, उतना ही मुंब्रा के एक एक नौजवान का, एक एक बुजुर्ग का, एक एक मेरी मां बहनों का ये मुल्क है। 1947 में जब हमसे पूछा गया था कि तुम्हें यहां रहना है क्या वहां जाना है, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। लेकिन आज हर रोज हमें निशाना बनाया जा रहा है। वोटिंग के वक्त तो इलेक्शन के वक्त ऐसी महफिलें खूब सजाई जाती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, मुसलमानों से फिर कटोरा उठाकर भीख मांगते हैं। और कौम भी हमारी कितनी भोली है, बहुत भोली है। उनके बहकावे में आते हैं, अपनी क़यादत को खत्म कर देते हैं। अरे आज मैं आपको ये यकीन दिलाकर जाता हूं, इस बार आप लोग कॉरपोरेटर मजलिस के जिताइए, इंशाअल्लाह आप देखिए आगे का आमदार एमएलए भी मुंब्रा से हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। शुरुआत करो तो सही मेरे भाई, एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, देखो तो सही अपनी क़यादत खड़े करने का कैसा मजा आता है। कोई सोचता नहीं था कि शिवसेना के गढ़ में, औरंगाबाद जैसे इलाके में कभी कोई मजलिस का एमएलए चुनकर आ सकता है, कोई एमपी चुनकर आ सकता है। कैसे आ गया, कैसे मुमकिन हुआ? इसलिए मुमकिन हुआ कि हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, एक ताकत बनकर खड़े रहे, इसलिए आज वहां पर यह मुमकिन हुआ। हम एमएलए एमपी जिता सकते हैं, कॉरपोरेटर तो बहुत छोटी सी चीज है मेरे भाई। लेकिन अगर शुरुआत हुई, आप यकीन मानिए इनके अंदर डर उसी वक्त होगा जब आप इनको यह पैगाम देंगे कि अब ये कौम तुम्हारे पास से हट रही है। वो नेताओं को सर पर चढ़ाएंगे इस खौफ से कि हमारी सत्ता चले जाएगी, टोरेंट के ऊपर उन्हें भी कार्रवाई करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप लोग साथ दें मेरे भाई, यकीनन
इतने सालों की मेहनत